ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है, क्या तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करके नॉनवेज, प्याज, लहसुन खा सकते हैं या नहीं, स्त्री प्रसंग कर सकते हैं या नहीं। इन विषयों पर चर्चा करनी है। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। देखिए, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और अक्सर सबके दिमाग में घूमता रहता है कि अगर हमने तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला को धारण किया और उसके बाद हमने प्याज लहसुन खा लिया या स्त्री प्रसंग कर लिया तो हमारे साथ क्या होगा? हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, हम नरक में चले जाएंगे, प्रभु हमसे नाराज हो जाएंगे। इस तरीके की भ्रामक ज्ञान उनके दिमाग में बैठा हुआ है। इसको ज्ञान नहीं कह सकते बल्कि अज्ञान कहना चाहिए। प्राचीन काल में जब किसी को तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला धारण कराई जाती थी तो उनसे कहा जाता था कि देखो, आज से तुमने तुलसी जी को धारण किया हुआ है, झूठ नहीं बोलोगे, किसी से छल कपट नहीं करोगे, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करोगे, किसी से प्रतिशोध लेने की भावना दिल में नहीं रखोगे, किसी की ठगी नहीं करोगे, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष छल कपट दंभ दुर्भाव इत्यादि से दूर रहोगे। जब कभी गुरु साथ न हो तो इस माला को देख लेना, याद आ जाएगी कि हमने ये माला क्यों पहनी थी। यही बात रुद्राक्ष के साथ में थी। उनसे ये नहीं कहा गया था कि प्याज और लहसुन नहीं खाओगे। ये बात जो कही गई थी बस इसीलिए थी कि व्यक्ति बुराइयों से बचता हुआ अच्छाई की तरफ अग्रसर हो और अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सके। यही उद्देश्य यज्ञोपवीत के धारण करने का भी था। लेकिन कालांतर में इसमें बहुत सी भ्रमपूर्ण बातें भी जोड़ दी गईं। आप बताइए, प्याज और लहसुन के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी प्राचीन ग्रंथ को उठा के देख लीजिए कि प्याज और लहसुन में कितने गुण हैं। ये प्रकृति के वरदान है मनुष्य के लिए। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, खाद्य पदार्थ, जिसमें पांचों रस एक साथ उपलब्ध हो। कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार इसके अंदर 5 रस एक साथ मौजूद हैं, जबकि 6 रस होते हैं। 6 रस होते हैं भोजन में, माने गए हैं, जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें 5 रस अकेले इसमें पाए जाते हैं, लहसुन के अंदर। और जो 5 वरदान हैं वो प्याज, लहसुन, नींबू, नीम की पत्ती और अदरक या सौंठ। ये 5 चीजें हैं। यदि मनुष्य इनका इस्तेमाल करता रहे, आयुर्वेद के अनुसार, ये बात मैं नहीं कह रहा, ध्यान रखना, आयुर्वेद के अनुसार वो 100 वर्ष की उम्र पूरी कर सकता है स्वस्थ रहते हुए।
समय समय पर उचित अनुपान के साथ इसका प्रयोग करता है। तो ये एक औषधि। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ, किसका भाग है ये वेद का अंग है। जब वेद आज्ञा देता है तो आप क्यों रोकते हो भाई? वेद तो ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वरकृत है वेद। और जब वेद ईश्वरकृत है तो इसके पीछे क्यों पड़ गए कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसी का एक अंग आयुर्वेद है जो आज्ञा दे रहा है। एक किसान है, खेत पर हल जोतता है, उसके घर से भोजन जाता है। किसान का भोजन कितना अच्छा होता है ये सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 रोटियां, थोड़ा सा छाछ, प्याज, नमक की डेली और मिर्च हरी, पहुंच गई। आराम से भरपेट भोजन कर लेता है वो। इतना सिंपल भोजन होता है उसका, और बीमार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें उसके अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा करते हैं, जिसके चलते वो निरोग रहता है। एक बात। दूसरी बात, तुलसी की माला धारण कर ली तो क्या तुलसी अपवित्र हो जाएगी? तुलसी महापवित्र चीज है, वंदनीय है, क्योंकि वो एक मां है और मां अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है या दुखी देखना चाहती है? हर मां अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। पवित्रता में वो इतनी अधिक है कि कोई भी अपवित्रता तुलसी मां को अपवित्र नहीं कर सकती। आप देखो, चंदन का पेड़ होता है, चंदन के पेड़ के बारे में कहा गया है, और ही मयोत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन उत्तम प्रकृति को का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आप सोचिए, उसी जहरीली सर्पों के द्वारा छोड़ी गई सांस को चंदन का वृक्ष ग्रहण करता है, फिर भी उसके अंदर विष व्याप्त नहीं होता। कुसंग क्या कर लेगा? इससे तुलसी या रुद्राक्ष की माला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? कैसे पवित्र हो जाएगी भाई? फिर एक मां का हृदय कितना विशाल होता है। आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते थे, भाई पृथ्वी मां है और इसके ऊपर आप शौच इत्यादि नहीं करोगे, इसको गंदा नहीं करोगे, मां नाराज हो जाएगी। पहले इसे समेट के अलग रख दो, यानी माला को उतार दो, तब वो इस चीज को लो तो ठीक है। तो पृथ्वी को समेटो और रख दो एक जगह, उसके बाद फिर काम करो, फिर जो करना है। ये नहीं कहा गनीमत है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जब हमको आयुर्वेद आज्ञा दे रहा है तो आप बीच में क्यों अटकाते हो, क्यों भ्रमित करते हो? क्यों नहीं उनसे ये कहते कि तुलसी की माला धारण कर ली है, रुद्राक्ष की माला धारण कर ली है, तो झूठ नहीं बोलना। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ठगी, बेईमानी, दुराचार इत्यादि अगर कर लिए तो तुलसी उतार देना चाहिए आपको। एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर
बहुत गुण हैं, बहुत गुण हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि गूगल को लोग ज्यादा मानते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्रोत है वो। आप सर्च करिए और देख लीजिए कि प्याज और लहसुन के बारे में क्या कहा गया है। इसी तरीके से स्त्री प्रसंग पे आते हैं, तो स्त्री प्रसंग के बारे में सोच लीजिए। तुलसी की माला धारण किए हुए हैं, धोखे से अनजाने में अगर स्त्री प्रसंग हो गया तो वज्रपात हो गया क्या? अरे मां तो खुश होती है कि मेरे बच्चे आनंद ले रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता क्यों होता है, क्यों बनाया गया है? सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि में वृद्धि करने के लिए। और वो एक दैवी शक्ति है जिसे हम मां कह के पुकारते हैं। तुलसी मां है, कितनी प्रसन्न होंगी वो। क्यों भ्रम में पड़े हुए हो, क्यों अनर्गल बातों पर अधिक ध्यान देते हो? क्यों नहीं आप आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देते हो, आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देते हो? आंतरिक शुद्धता प्रमुख है भगवान को पाने के लिए। भगवान की नाराजगी तभी होगी जब आप न करने लायक कार्य करोगे, जो कि अभी मैंने बताए हैं, बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दम, पाखंड, इन्हें छोड़ो ना। इनसे हमारा अंतःकरण गंदा हो चुका है। अब उनसे पूछो कि भाई इसका क्यों जिक्र नहीं किया? अरे कि इसका तो जिक्र ही नहीं आता है। जिक्र तो तुलसी के लिए प्याज लहसुन का ही निषेध किया गया है, नॉनवेज का निषेध किया गया है। जो व्यक्ति भक्ति करना भी चाहता है, क्यों उसे दूर हटा रहे हो? करने दीजिए। और भक्ति में शक्ति है तो ये स्वयं जो न करने लायक चीजें हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। एक लड़की से कहिए कि तू अपनी मां की, पिता के साथ, मां के साथ, सहेलियों के साथ प्रेम करना छोड़ दे, तेरी शादी करूंगा। क्या वो छोड़ देगी? छोड़ पाएगी? अरे आप शादी कर दीजिए, धीरे धीरे उसका प्रेम उस परिवार से जुड़ जाएगा, इससे कम होता चला जाएगा। यह क्यों नहीं सोचते हो? पहले हम निष्पाप हो लें, यानी पहले हम स्वस्थ हो लें। पहले हम स्वस्थ हो गए तो तुम्हारे पास आने की आवश्यकता क्या है? स्वस्थ व्यक्ति कहीं अस्पताल जाता है? कौन जाता है अस्पताल? बीमार, और अस्पताल का डॉक्टर ये कहे भाई देखिए स्वस्थ होके आइए यहां, तो क्यों आएगा वो? अरे हमें ये प्रतीक के रूप में दिए गए चिन्ह जो थे, ये प्रकृति, सॉरी जल्दी में निकल जाता है, गलत निकल गया। प्रतीक के रूप में ये चिन्ह धारण कराए जाते हैं। यज्ञों पर भी दिया जाता है, इसका संस्कार होता है, बताया जाता है इन अवगुणों से दूर रहना है। तो अवगुण हटाने की याद दिलाने के लिए कि कहीं हम ये गलत काम ना कर बैठे, जिससे हमारा अंतःकरण गंदा हो जाएगा। और जब अंतःकरण गंदा हो जाएगा तो उसमें प्रभु का पदार्पण नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की कृपा से हम वंचित रह जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों पर, खाने पीने की चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या थे? क्या वो मांसाहार नहीं करते? जरा उनका इतिहास पढ़ लेना। वो मांसाहार किया करते थे, लेकिन नहीं, आप मानोगे कैसे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो गया है आपसे, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला धारण करने के उपरांत भी ऐसा कुछ हो गया, मजबूरीवश नॉनवेज खा लिया या प्याज लहसुन का इस्तेमाल कर लिया या फिर स्त्री प्रसंग
या पुरुष प्रसंग कर लिया, स्त्रियों के लिए है पुरुष प्रसंग कर लिया, तो कोई वज्रपात नहीं हो गया। मित्रों, विवेक से काम लीजिए और विवेक का परिचय देते हुए जहां तक हो सके हमें बुराइयों से दूर रहना है जिन्होंने हमारे अंतःकरण को गंदा कर रखा है। ठीक है, आशा करता हूं कि जो बात मैं कहना चाहता था वो आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।